बलिया में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खूनी वारदात का खुलासा हुआ है। क्लिनिक संचालिका कंचन भारती की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कंचन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का सगा भतीजा निकला। आखिर एक भतीजे ने क्यों अपनी ही चाची को मौत के घाट उतारा? इस कत्ल के पीछे की वजह जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए। मंगलवार शाम 11 अगस्त 2026 गढ़वारा मोड़ नगरा थाना क्षेत्र बलिया। 11 अगस्त की शाम बलिया एक कत्ल की खौफनाक वारदात से दहल उठता है। नगरा थाना क्षेत्र के गढ़वारा मोड़ पर स्थित एक क्लिनिक चलाने वाले कंचन भारती की लोहे के पाइप से हमला कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब देर रात तक कंचन घर नहीं लौटती तो परिजन क्लिनिक पर आते हैं तो उसके अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कंचन का खून से लथपथ शव क्लिनिक के अंदर फर्श पर पड़ा मिलता है। परिजन तुरंत पुलिस को इस खौफनाक हत्या की वारदात की इत्तला देते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। कंचन के सिर से खून बह रहा था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। तुरंत पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौके से फॉरेंसिक टीमों ने सबूतों को इकट्ठा किया। घर वालों से लेकर पुलिस के सामने सवाल था, आखिर कंचन की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है और हत्या की वजह क्या है? चूंकि कंचन की किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, ऐसे में ब्लाइंड मर्डर की यह वारदात घर वालों के साथ साथ पुलिस के लिए भी बड़ी पहेली बन जाती है। क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहरी क्लिनिक में दाखिल हुआ और फिर उसने कंचन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कातिल के साथ कंचन की झड़प के सबूत भी मिले। चूंकि क्लिनिक से कोई सामान गायब नहीं था, ऐसे में बात शीशे की तरह साफ थी कि कातिल का मकसद कंचन की हत्या ही था। लूटपाट के मकसद से हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। फिर भी पुलिस ने गहराई से कत्ल की इस वारदात की सच तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद ली और जांच के दौरान जो बात सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। दरअसल वो बात कंचन भारती की निजी जिंदगी से जुड़ी थी। दरअसल क्लिनिका संचालिका कंचन भारती एक अवैध रिश्ते में थी। कंचन भारती का अपने ही भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू से अवैध संबंध थे। परिवार के लोगों को भी दोनों के अवैध रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद दोनों को डांट कर समझाया भी गया था। जिसके बाद पुलिस ने इसी सिरे से पकड़कर इस केस में आगे बढ़ी। पुलिस ने जब आरोपी भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपनी ही चाची कंचन भारती की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इस तरह से क्लिनिक संचालिका कंचन भारती के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। नगरा थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति हैं शियाराम, उनके द्वारा बताया गया था कि गढ़वार चौराहे पे उनकी पत्नी एक क्लिनिक पे बैठती हैं जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है तथा उनके द्वारा अपने भतीजे के विरुद्ध ही आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसकी खोजबीन के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी। उसको गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल था कि जब आरोपी भतीजा ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू अपनी चाची के साथ अवैध रिश्ते में था और चाची से मोहब्बत करता था तो उसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या क्यों की? ओमकारेश्वर ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त को वो अपनी चाची कंचन को चाचा की बाइक से नगरा स्थित क्लिनिक पर छोड़ने गया था। कुछ देर बाद वो वापस क्लिनिक पहुंचा तो कंचन को कमरे के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति से बात करते देखा। आरोपी के पहुंचते ही वो व्यक्ति वहां से चला गया। ओमकारेश्वर ने जब चाची से उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आरोपी ने लोहे की पाइप से कंचन के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया था कि वो जो मृतका हैं उनके कुछ गतिविधि और क्रियाकलापों से वो संतुष्ट था, जिससे उनके बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद में वहीं रखी हुई एक लोहे की रोड से उनके ऊपर प्रहार किया और मौके से अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया था। बाद में पुलिस ने
मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इसको गिरफ्तार किया है और अग्रेतर कार्रवाई इसमें इसके पूछताछ के आधार पर की जा रही है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी लोहे की पाइप मौके पर छोड़कर बाइक से भाग निकला। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल एक पिकअप से टकरा गई, जिससे उसके सिर में भी चोट लग गई। इसके बाद घायल अवस्था में वो झाड़ी बाबा मठ पहुंचा और वहां छिप गया। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। इस तरह से चाची भतीजे के अवैध रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। रिश्तों के कत्ल की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हवस की बुनियाद पर बना अवैध रिश्ता एक समय के बाद खून मांगता है। जिस चाची से आरोपी भतीजे ने सालों तक इश्क लड़ाया, उसी चाची को एक शक की बिना पर उसी भतीजे ने चंद सेकंड में मौत के आगोश में भेज दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।